तो कहते हैं वो मन उपयोग का उपकारी है कि नहीं है? तदपि उपकारी हो। कहते हैं उसका एक निश्चित स्थान नहीं होने पर भी मन उपकारी ही है। तीन बिना इंद्रियाणाम विशेषो स्वप्रयोजन वृत्ति भावात्। कहते हैं कि तीन बिना, तीन केन मनसा बिना, मन के बिना, इंद्रियों के विषयों में अपने प्रयोजन की प्रवृत्ति का अभाव होता है। किमस्य येषां सहकारित्व मात्र, क्या ये इंद्रियों का सिर्फ सहकारी मात्र है अथवा प्रयोजनवान भी है? इसके लिए सूत्र कहते हैं उत्थानिका की इन पंक्तियों का अभिप्राय ये है कि जैसे आपने इंद्रियों के विषय में इतना विशेष विस्तार किया, इंद्रियों का नियत स्थान बनाया, इंद्रियों की निवृत्ति और उपकरण बनाया, इंद्रियों के लब्धि उपयोग बनाया, उन इंद्रियों के नाम बताए, इंद्रियों के विषय बताए, इस सब आपने इतना इंद्रियों का व्याख्यान कर दिया। लेकिन मन जो है वो मन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। अब निश्चित स्थान नहीं है तो वो उपयोग का सहकारी है, क्योंकि ऊपर के सूत्र में कहा था कि उपयोग को इंद्रिय मानना न्यायी है। ये पंक्ति 18 नंबर के सूत्र में रखी थी। तो जो उपयोग को इंद्रियों के हिस्से में डाल दिया तो क्या मन भी उपयोग से संबंध रखता कि नहीं रखता? ऐसा उन्होंने कहा तो आचार्य महाराज ने कहा कि वो उपकारी है, क्योंकि मन के बिना इंद्रियां अपना विषय व्यापार नहीं करती हैं। पहले मन में भाव उत्पन्न होता है कि ऐसा करना है। अब मन में भाव उत्पन्न हुआ, फिर जीव उस सामग्री को जुटाता है। भाव करने मात्र से तो इंद्रियों की पुष्टि नहीं होती है। अब वो सामग्री जुटाएगा, फिर उसके बाद में वो सेवन करेगा। वो सेवन करेगा तो सेवन करते करते मन कहेगा ठीक है, आपने ये वस्तु बना तो दी लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा कहते हैं ना, हर कार्य में कोई भी कार्य करने जाते हो तो मन नहीं भरा, ये बात जब सामने आती है तो इंद्रियों का विषय कैंसल हो जाता है और मन भर गया तो मर पच करके इंद्रिय के विषय को जुटाया जाता है। ये मन निर्णय देता है ठीक है, बहुत अच्छा है, एक काम कर लो, तब इंद्रियां जा कर के अपना व्यापार करना प्रारंभ करती हैं। ये बात यहाँ कही इनने। अब कहते हैं श्रुतमनिन्द्रियस्य अनिन्द्रियस्य अर्थात, देखो 20 नंबर के सूत्र में है ना, तो वहाँ जो कहा था तदर्था, उस तदर्था में से अपन को क्या लाना? अनिन्द्रिय से श्रुतम अर्था,
मन का विषय श्रुत है, ये ऐसा संबंध जोड़ना। श्रुत ज्ञान विषयो अर्थात श्रुतम, श्रुत ज्ञान है विषय जिसका, ऐसा अर्थ माने प्रयोजन वो श्रुत कहलाता है। ठीक है ना। मन का विषय क्या रहेगा? श्रुत रहेगा। स विषयो अनिंद्रियश, वह विषय अनिंद्रिय का। अब आप कहेंगे कि मन के लिए अकेला श्रुत ज्ञान का विषय दे रहे हैं, जबकि पूर्व सूत्र में आपने कहा था कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता। सूत्र याद है? तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्ता। वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। जब वहाँ मति ज्ञान के साथ में मन को सहयोगी रखा, तो जब मन की बात करने आए तो आप अकेले श्रुत को क्यों पकड़ रहे, मति को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? थोड़ा कठिन लग रहा होगा। ये ज्ञान की बात थोड़ी जटिल लगती ही है, क्योंकि व्यक्ति वास्तविक रूप से परिचित नहीं है, सिर्फ इंद्रिय के विषयों से परिचित है, लेकिन इंद्रियां किसके माध्यम से व्यापार कर रही हैं इसका उसको कुछ भी पता नहीं है। वो समझता है कि इंद्रियां अपना व्यापार ज्ञान से व्यतिरिक्त करती हैं, लेकिन जितना भी संसार का कार्य होता है वो ज्ञान से होता है। बस वो ज्ञान संसार का कार्य करा रहा है। अब वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान के विषय में आपको जिनेंद्र भगवान की मुद्रा लगाना होगी। जिस ज्ञान में जिनेंद्र भगवान की मुद्रा लगी वो सम्यक ज्ञान, और जिस ज्ञान में अनायतन की मुद्रा लगी है वो मिथ्या ज्ञान जानना। सा विषय, वह विषय अनिंद्रिय मन का। परिप्राप्त श्रुत ज्ञाना वर्णक्षयोपशमस्य आत्मना श्रुतस्य अर्थे अनिंद्रिय आलम्बन ज्ञान प्रवृत्त। किति परिप्राप्त, प्राप्त किया है, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 21 नंबर के सूत्र के नीचे की टीका एक पहली लाइन देखो। अभी तो उत्थानी का पढ़ रहे थे, सूत्र के ऊपर पढ़ रहे थे, अब सूत्र के नीचे पढ़ रहे हैं। मिल गए? हाँ, बहुत देर में मिला, जब सारी कहानी हो गई। तो पहले ही कहा था ना कि किस नंबर के सूत्र की उत्थानी का। उत्थानी का समझते क्या कहलाता है? सूत्र के ऊपर की जो पंक्तियाँ होती हैं उनको उत्थानिका कहते हैं, और सूत्र के नीचे की जो पंक्ति होती है उसको टीका कहते हैं, प्रस्तावना है। तो क्या कहते हैं? अब देखना, पहली लाइन में है परिप्राप्त श्रुत ज्ञानावर, प्राप्त किया है श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ऐसी आत्मा के श्रुतस्य अर्थ है, श्रुत के लिए अनिंद्रिय आलम्बन, मन के आलम्बन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अथवा यूं कहें, श्रुत ज्ञानम श्रुतम तद अनिंद्रियस्य अर्थात् प्रयोजनम इति।
कहते हैं यदि वो समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कह लो कि जो श्रुत ज्ञान वो क्या है? श्रुतम तर अनिंद्रियस्य। जो श्रुत है वो मन का विषय है, मन का प्रयोजन है। जैसे मान लीजिए आपको सूत्र याद करना, तो सूत्र याद करना है तो आँखों के देखने से सूत्र याद होता है कि मन की एकाग्रता से सूत्र याद होता है? मन की एकाग्रता से काम होता है। मन की एकाग्रता के लिए कहा ताहि सुनो भवी मन थिरयान। देखो सुनो कह रहे, सुनो माने श्रुत ज्ञान, सुनना माने सुनाया क्या जाता है? सुनाने के योग सिर्फ श्रुत ज्ञान होता है, मति ज्ञान सुनाया नहीं जाता, मति ज्ञान का अनुभव किया जाता है। न्याय की भाषा में 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान स्वार्थ है, 1 ज्ञान स्वार्थ और परार्थ है। अर्थात 4 ज्ञान मति ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सिर्फ जानते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन श्रुत ज्ञान जानता भी है और दूसरों को बता भी देता है। इसलिए उन्होंने कहा सुनो। सुनो का अर्थ क्या है? श्रुत ज्ञान बता रहे, मति ज्ञान नहीं। सुनो कैसे सुने? आंखों को स्थिर करके कि जीभ को स्थिर करके? मन थिरयान। क्योंकि विषय श्रुत का जो है वो मन से धारण किया जाता है। इसलिए जहाँ मन की एकाग्रता होती है वहाँ हर विषय वस्तु को सहजता में ग्रहण कर लेते। जिनका मन स्थिर होता है भी एक बार में ही वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, और जिनका मन पानी में उठने वाली लहरों की तरह चंचल होता है वो व्यक्ति कितना भी सुनता रहे याद नहीं होता, कुछ भी नहीं कर पाता है। ये मन की एकाग्रता होना बहुत आवश्यक है। और मन की एकाग्रता के लिए विक्षिप्तता नहीं होना चाहिए, संक्लेश नहीं होना चाहिए। किसकी नहीं? राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलयन मनोजलम सा पश्यतात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रोजना। समाधि शतक में पूज्यपाद महाराज ने कहा कि यन मनोजलम, जिसका मन रूपी पानी राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम, राग देश रूपी लहरों से जिसका मन अलोल है, अलोल माने चंचल नहीं है, सा आत्मनः तत्वं पश्यति, वो आत्म तत्व को पाता है जिसका मन राग देश की कल्लोलों से लहराता रहता, वो आत्म तत्व को नहीं पा सकता। इसलिए ध्यान रखना, संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ कर पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो ठहर कर पाया जाता है। आत्म तत्व के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, स्थिर होना पड़ता है। आप अपने अंदर में स्थिर हो, आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ये बात यहाँ समझना
स्वतंत्र साध्यम येदम, क्या लिखा? स्वतंत्र, स्वतंत्र लिखा, स्वतंत्र साध्यम येदम प्रयोजनम अनिंद्रियश्च। ये मन का प्रयोजन स्वतंत्र साध्य है। ये विषय वस्तु जो है स्वतंत्र है। यहाँ पर देखो दो परिभाषाएं बनाई थे ना, परिप्राप्त श्रुति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम। इस श्रुत से तो लगाना या भाव श्रुत, क्या लगाना? क्योंकि क्षयोपशम होगा तो किसका होगा? भाव श्रुत का। और जो बाद में अथवा करके पंक्ति लिखी, श्रुति ज्ञानम श्रुतम, श्रुत ज्ञान को श्रुत कहते, वो अनेंद्रिय का विषय है। इसका अर्थ लगाना द्रव्य श्रुत, क्योंकि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत इन दोनों श्रुत के माध्यम से श्रुत की पूर्णता हुआ करती है। इसलिए मन का क्षयोपशम वाला श्रुत भी हो और एक द्रव्य श्रुत भी हो, वो मन का विषय बनता है। बहुत अच्छा। अब कुछ जीवों के पास मात्र भाव श्रुत होता है, द्रव्य श्रुत उनके पास नहीं होता। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव है, अब उनके पास द्रव्य श्रुत की व्यवस्था नहीं है, ना कोई सुनाने वाला है, ना स्वयं पढ़ने वाले हैं। उनके पास जितना क्षयोपशम है उससे ही अपना काम कर लेते हैं। द्रव्य श्रुत की भूमिका संगी पंचेंद्री जीवों को होती है। इसलिए यहाँ मन का विषय श्रुत रखा है। ये इसमें विशेषता समझना चाहिए। यहाँ तक अपन ने पांचों इंद्रिय और मन का विषय समझ लिया। अब ये बात बताना चाहते कि इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? क्या ये पांचों इंद्रिय सब संसारी जीवों को होती हैं, अथवा इंद्रियों का कोई विभाजन होता है? अब इनके स्वामी का निर्देश किया जा रहा है, उसको कहते उक्तानाम इंद्रियाणाम प्रतिनियत विषयाणाम। स्वामित्व निर्देशे कर्तव्य यत् प्रथमं गृहीतम स्पर्शनम तस्य ताव स्वामित्वोदाहरणार्थम मा। कहते महाराज, उक्तानाम इंद्रियाणाम, इंद्रियों के प्रतिनियत विषयों का आपने कथन कर दिया। उक्ता नाम क्या है? धातु है कि सुवंत है। ब्रूहि भक्तायाम धातु से एकता प्रत्यय करना, तो वच के ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। और चू को चवर्ग से कवर्ग कर देना और एकता प्रत्यय लगा देना। और षष्ठी में क्या बनाएंगे? उक्ता नाम। एक वचन में क्या बनेगा? उक्ता नहीं, उक्तम नपुंसक लिंग, इंद्रिय नपुंसक लिंग है ना। इस षष्ठी का बहुवचन नपुंसक लिंग कहा।
नपुंसक लिंग का प्रथमा व द्वितीया विभक्ति में रूप परिवर्तित होता है, तृतीया से पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं। क्या नहीं आया मेरा से? उक्तम शब्द जब एकता प्रत्यय करोगे तो आपका विशेष विशेषण संबंध कौन लिंग का है उसके अनुसार पकड़ लेना। प्रतिनियत विषयों का स्वामित्व निर्देशे कर्तव्य, उनके स्वामी पने का। स्वामित्व माने जो त्वा प्रत्यय है ना, ये भाव अर्थ में है। स्वामिनः भावा इति स्वामित्वम, उनके स्वामी का निर्देश करना चाहिए। तत्प्रथमम गृहीतम स्पर्शनम, सबसे पहले जो स्पर्शन इंद्रिय ग्रहण की, तस् तावत् स्वामित्व, उस स्पर्शन इंद्रिय के स्वामित्व का निर्णय करने के लिए सूत्र कहते हैं वनस्पत्यंता नाम एकम। दीमक का कीड़ा है। कहते हैं वनस्पत्यंता नाम एकम। ध्यान देना, वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे पांचों स्थावरों के एकम, एकम माने स्पर्शनम, एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, ऐसा इसके साथ लगाना। स्पर्शन का 19 नंबर के सूत्र से संबंध जोड़ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ वनस्पत्यंता नाम, वनस्पति के, तो क्या है वनस्पति? अंत में है। किसके अंत में है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके एक एक इंद्रिय होती है। एकम प्रथमम इत्यर्थ। एक का अर्थ पहले है, किम तत् स्पर्शनम, स्पर्शन इंद्रिय, तत्के शाम पृथिव्यादीनाम वनस्पत्यंतानाम वेदितव्यम, पृथ्वी से लेकर वनस्पति पर्यंत एक इंद्रिय जानना। ये स्पर्शन इंद्रिय होगी, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय में भी सबकी स्पर्शन भिन्न भिन्न तरीके का होता है। इंद्रियां तो हैं, विषय स्पर्श करती हैं, लेकिन सबके स्पर्शन इंद्रिय कर्म की नौकर्म वर्गणा भिन्न भिन्न होती है। एक जैसी स्पर्शन इंद्रिय सबके नहीं होती है। पत्थर की और पानी की स्पर्शन इंद्रिय की प्रवृत्ति में ध्यान देना। पत्थर की स्पर्शन इंद्रिय इतनी मजबूत होती है कि घन पट को तो वो घन को भी उछटा देता है, और पानी के ऊपर यदि तुम घन पट को तो वो आपके पैर में लग जाएगा, लेकिन पानी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। है तो स्पर्शन इंद्रिय, लेकिन सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, एक जैसी नहीं होती। मनुष्यों में भी स्पर्शन इंद्रिय सबके है, लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के स्पर्शन इंद्रिय में कफ प्रकृति जुड़ी, उसको छोटी सी भी हवा में बहुत ठंडी लगती है, और एक की पित्त प्रकृति जुड़ी, उसके लिए हमेशा हवा की ज़रूरत पड़ती है।
ये स्पर्शन होकर के भी भिन्न भिन्न ग्राही होती है। फिर तस्य उत्पत्ति कारणम उच्यते। अब स्पर्शन इंद्री कैसे बनती है इसको बताते हैं। वीर्यांतराय स्पर्शन इंद्रिया वर्णक्षयोपशमेशति। शेष इंद्री सर्वघाती स्पर्धको दयेच शरीर नाम लाभ अवस्थाम्बे। एक इंद्री जाति नाम उदय वशवर्तिताम च सत्याम स्पर्शनम एकम इंद्रियम आविर्भवति है। कहते हैं कि देखो स्पर्शन को कैसे बनाना है। अब ये कौन से जीव का स्पर्शन है? सिर्फ स्थावर का, हर किसी का स्पर्शन से नहीं जोड़ना। ये परिभाषा सिर्फ स्थावरों में घटित होगी, अन्य जीवों में नहीं होगी। तो सबसे पहले वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तभी तो विरक्ष बढ़ता जाता है ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर। वो 400 धनुष की दूरी पर रखे अपने विषय को स्पर्श करने की क्षमता उस स्पर्शन इंद्री में होती है। क्या कहा? यानी वृक्ष उगा है यहाँ, उस वृक्ष की जड़ फैली है यहाँ। अब यहाँ से लेकर के वो 400 धनुष की दूरी के पानी को खींच के ला सकता है। ये उसका स्पर्शन इंद्री का विषय है। ये सिर्फ 400 धनुष करेगा तो ये स्थावर करेगा। यदि पंचेंद्री जीव स्पर्शन इंद्री का विषय ग्रहण करे तो 9 योजन का ग्रहण कर लेगा। 9 योजन की दूरी के विषय को पंचेंद्री संगी ले सकता है, इतना हो सकता है। और असंगी पंचेंद्री जीव का इस विषय से आगे बढ़ते बढ़ते धनुष में ही रहेगा। करीब करीब 3000 धनुष के आसपास हो जाएगा उसका। फिर क्या कहते हैं? वीर्यांतराय और स्पर्शनी इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम। स्पर्शन इंद्री क्या रहेगी? मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम। स्पर्शन इंद्री मतलब मति ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम। उसके होने पर ये तो हुआ क्षयोपशम, लेकिन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इनका विषय उनके पास थोड़ा भी स्पर्श नहीं होता। इसलिए ध्यान देना, शेष इंद्रिय सर्वघाती स्पर्धक के उदय होने पर शरीर नाम कर्म का उदय। देखो ध्यान देना, आचार्य महाराज ने शरीर नाम कर्म का उदय लिखा। आचार्य अकलंक स्वामी ने यहाँ शरीर नाम कर्म अंगोपांग नाम कर्म उदय जोड़ा है। जबकि अंगोपांग नाम कर्म का उदय कहाँ से होता है? त्रस में होता है, एक इंद्री में नहीं होता। विचारणीय बात यह है
कि पूज्यपाद स्वामी ने और धवला जी में शरीर नाम कर्म का उदय लिखा, अंगोपांग नाम कर्म का उदय उनने नहीं लिखा। अकलंक स्वामी कहाँ से लेकर के आए हैं, एक विचारणीय बात है कि वे शरीर नाम आंगोपांग नाम कर्म का उदय मानते हैं। ये थोड़ा विचारणीय हो जाता है। आप ध्यान रखना, पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखा है ये आगम और युक्ति से सम्मत है। यदि अंगोपांग नाम बनाएंगे तो अंग और उपांग क्या है, 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, सीना, नितंब, मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। और इसके अलावा नाक, कान, आँख, उंगली, नाक, दाढ़ी, ये सब उपांग होते हैं। अब ये जिनके अंगोपांग नाम कर्म का उदय होगा, उनके आपको ये चीज़ों का भी निर्वाण करना होगा, तब कहीं जाकर के वो अंगोपांग की युक्ति बैठेगी। ऐसे केंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय के वशवर्ती होने पर एक स्पर्शन इंद्रिय प्रकट होती है। ये स्पर्शन इंद्रिय का बता दिया। इतरेषाम् इंद्रियाणाम स्वामित्व प्रदर्शनार्थम आह। दूसरी इंद्रियों के स्वामी को बताते हैं। क्रमे पिपील का भ्रमर मनुष्यादि नाम में कई वृद्धानी। एक एक वृद्धानी। अब एक एक की वृद्धि करना। वहाँ क्या था, वनस्पत्यंता नाम। अब यहाँ वनस्पति को छोड़ करके क्या लगाना, क्रमी एक वृद्ध, एक की वृद्धि करना। क्रमी के इस पर्सन से एक की वृद्धि करोगे तो क्या हो जाएगा, रसना। पिपीलिका में एक की वृद्धि करना तो घ्राण, भ्रमर में करना तो चक्षु, और मनुष्य आदि में करना तो कर्ण। एक एक की वृद्धि क्रम से होती रहती है। एकम एकम इति बीप्सायाम द्वत्वम। देखो एकम एकम 2 बार दिया ना, मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी। एक एक वृद्ध माने एक एक इंद्रिय की वृद्धि क्रम क्रम से होगी। बीप्सा का अर्थ होता है बार बार किसी चीज को कहा जाता तो उसका नाम बीप्सा होता है। एक एक ने वृद्धानी, एकैक वृद्धानी, एक एक से वृद्धि होती है। क्रमे माध्यम कृत्वा, क्रमी को आदि करके, स्पर्शन अधिकारात, स्पर्शन का अधिकार चल रहा है। स्पर्शनम माध्यम कृत्वा एक एक वृद्धानी इति अभिसंबंधा कृते। स्पर्शन को आदि करके एक एक इंद्रिय की वृद्धि करना, ऐसा संबंध लगाना। आदि शब्द प्रत्येकम परिसमाप्तते। क्रमी आदि, पिपीलिका आदि। क्यों? क्योंकि क्रमी में अकेला क्रमी को नहीं पकड़ लेना। ये 2 इंद्रिय जीवों की अनेक प्रकार की कोटि होती हैं। कौन कौन सी 2 इंद्रियों में, क्रमी, कुक्की, क्रमी, लट आदि, शंख आदि हैं? वे इंद्रिया जीवा संखेज कुक्की, किमी, शंख, खुल्ले, बराड, ये सब इनके साथ भिन्न भिन्न जाति होती। इसलिए 2 इंद्रिय में क्रमी में भी आदि लगाना, पिपीलिका में भी आदि लगाना।
प्रत्येक के साथ लगाना आदि शब्द। क्रम्यादि नाम स्पर्शन तो है ही, रसना अधिक हो गई। पिपीलिका में स्पर्शन रसना होने पर घ्राण अधिक है। भ्रमरादि नाम स्पर्शन रसना ग्रहण के साथ चक्षु अधिक है। मनुष्यादि में तानीय वे 4 इंद्री तो पूर्व की होती हैं, लेकिन श्रोत्र अधिक है। इति यथा संख्य से संख्येन अभिसंबंधो व्याख्याता, यथा क्रम से इनका संबंध लगा लेना। तेषाम निष्पत्ति स्पर्शन उत्पत्तियां व्याख्याता, तेषाम के साम रसनादि इंद्रियों की निष्पत्ति माने उत्पत्ति, उसी पूर्व सूत्र के अनुसार लगाना। जैसे वनस्पत्यंता नाम एकम स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणि, इस क्रम से आगे लगाते जाना। उत्तरोत्तर सर्वघाती स्पर्ध को देन है, आगे आगे। जैसे एक इंद्री के साथ कहा था ना, शेष इंद्री सर्वघाती स्पर्ध को दये। अब 2 इंद्री के साथ भी लगाना, शेष सर्वघाती स्पर्ध को दये। अब शेष सर्वघाती कौन से रहेंगे 2 इंद्री में? घ्राण चक्षु कर्ण। और 3 इंद्री में रहेंगे चक्षु और कर्ण सर्वघाती। 4 इंद्री में रहेंगे कर्ण सर्वघाती। और 5 इंद्री में क्या रहेगा? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय रहेगा। ये लगाना, ये उत्तरोत्तर आगे स्पर्धकों का उदय चला जाएगा। इतना ही रखते हैं। क्या? अरे पंच इंद्रिय को 6 उपसम लगाओ ना सीधे, कि पंच इंद्रियों में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम। अब अपनी अपनी इंद्री में जो सर्वघाती स्पर्धक रहेंगे वे सदवस्था रूप हो जाएंगे, और जो उदय क्षय उपसम में आ गए हैं वे उदयाभावी क्षय में लगा देना। ऐसी 6 उपसम की परिभाषा बनाते ना, वैसी इसके साथ लगा लेना। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग। देव